हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ठीक है बच्चों, 4.1 में क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को हम देख के करेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमने रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है बच्चों, हम इसमें मानेंगे ठीक है बच्चों, मानेंगे रोहन की आयु। ठीक है बच्चों, रोहन की आयु क्या है? x वर्ष। ठीक है बच्चों, ये हमने मानी है। अब दूसरी कौन है? उसकी माँ, मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं माता, या लिख देते हैं रोहन। यहाँ पे लिख देते हैं रोहन की माता की आयु कितनी है बच्चों? उससे मतलब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है बच्चों, मतलब कि रोहन से कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। ये x प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसकी माता की आयु 26 वर्ष बड़ी है रोहन से। ठीक है बच्चों, इस करके x प्लस 26 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब इसमें 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल कितना दे गया? 360। ठीक है बच्चों, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है बच्चों, इन दोनों की आयु पे क्या फर्क पड़ेगा? रोहन की आयु मतलब कि 3 वर्ष बाद, जैसे कि मैं 5 का हूँ, 3 साल बाद कितना कहूँगा? 5 और 3 8। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से ये x है, इसमें 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 तो है थी उसकी, प्लस 3 और ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 वर्ष। उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष, 3 और ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब प्रश्नानुसार कितना क्या है? मतलब इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 360। ठीक है बच्चों, अब रोहन और माँ की आयु का गुणनफल कितना है बच्चों? 360। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का गुणनफल मतलब कि इन दोनों को गुणा करेंगे। x प्लस 3 x प्लस 29 किसके इक्वल है? 360। ठीक है बच्चों, अब मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा क्या है, जैसे कि इसका फर्स्ट मतलब कि इसका फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसका फर्स्ट इसका सेकंड, इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, इसका पहला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका दूसरा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं करके दिखाता हूँ। इसकी x के साथ होएगा तो x स्क्वायर, x की 29 के मतलब 29 के साथ होएगा 29x। अब 3 की होएगी 3x। अब 29 की 3 की गुणा 29 के साथ कितना होएगा? प्लस 9 3 27, 2 3 दूनी 6, 7 रहेगा 8, 87 आ गया। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, x स्क्वायर 29x 3x कितना हो जाएगा? प्लस 32x प्लस 87, ऐसे ये माइनस का 360 इस साइड आ जाएगा, मतलब माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है बच्चों, अब 360 में से 87 गए, कितने रहेंगे? माइनस 273। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। कैसे? क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिख देते हैं
ऊपर दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि उसमें x की घात 2 है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, इसको फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।